प्लांट्स लवर, वंस अगेन आप सबको वेलकम है हमारे चैनल पे प्लांट्स मेक अस हैप्पी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप घर में ही आप कंपोस्ट आप खुद का बना सकते हैं। तो और आप या चाहे तो आप कुछ सामान में भी बना सकते हैं और या आप मिट्टी में भी बना सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम आपको मिट्टी में हम गड्ढा खोद के हम कैसे उसमें कंपोस्ट बना सकते हैं, आज हम आपको ये दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना घर में आपको ये स्पेस जहाँ भी हो आपको वहाँ पे आपको एक गड्ढा खोद लेना है। तो हम अपने घर की जो किचन वेस्ट होते हैं उसे फेंक देते हैं, तो उसके हम नहीं फेंक के उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे कि आप घर में बैठे बैठे कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो आपको गड्ढा खोदने का बाद में आपको जितना भी इंग्रेडिएंट्स है आपको वहाँ पे धीरे धीरे डालना है। तो मैंने सबसे पहले गार्डन सॉइल और किचन वेस्ट को मैंने मिक्स करके मैंने डाला है। गार्डन सॉइल आपको क्यों ज़रूरी है कंपोस्ट में, कि आपको बैड स्मेल दूर हटाने के लिए, और जल्दी ही आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगा आप अगर गार्डन सॉइल डालेंगे तो। और किचन वेस्ट आपको इसलिए ज़रूरी है कि किचन वेस्ट में नाइट्रोजन होता है और उसमें आपको हेल्प करता है कि हीट एक्टिव करने के लिए आपको किचन वेस्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको एक शील ज़रूरी है। एक शील में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग डेवलप कराता है सेलुलर स्ट्रक्चर को। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी कंपोजिंग सिस्टम या कंपोजिंग प्रोसेस को ही फास्टर में कराता है। तो आप सबको ज़रूरी है, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरी है आपको कंपोस्ट बनाने के लिए। तो मैंने लीप को भी डाला है। तो उसके डालने के बाद में आपको लीप को डालने के बाद में आपको ऊपर पे गार्डन सॉइल डालना है। अगर आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं किचन वेस्ट का ऊपर में, ज़रा खराब स्मेल नहीं आने के लिए और जल्दी कंपोस्टिंग प्रोसेस होने के लिए। तो आप घर में बैठे बैठे ही अपना कंपोस्ट बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में और इजी वे में। तो हम उसके ऊपर में अभी गार्डन सॉइल डालेंगे स्मेल ख़राब नहीं आने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक शील भी डाला था कि एक शील आपका कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम है जो स्ट्रॉन्ग सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेवलप कराते हैं। तो एक शील आप डालना मत भूलिए। आप चाहे तो बनाना का छिलका भी डाल सकते हैं। अभी तो मेरे पास बनाना छिलका नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अभी मैं गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मैं अभी डाल रही हूँ ऊपर पे। तो आपको अच्छी तरह से उसके बाद में डालने के बाद में अच्छी तरह से आपको फैला लेना है चारों तरफ। रेनी सीजन में आपको कंपोस्ट बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे पानी नहीं घुसने देना है। आपको जब कंपोस्ट आप बनाने के लिए आप फील्ड में डिग करते हैं तो उसको आपको पानी नहीं घुसने देना है, नहीं तो कंपोस्ट जल्दी स्मेल आ जाएगा या जल्दी अच्छा सा नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से ऊपर पे ढक लेना है। मैंने ये कुछ चीज़ें ढकने के लिए कर रही हूँ। नहीं तो मैं उसके बाद में टीना भी यूज़ करूँगी, क्योंकि इस एक में से नहीं होगा तो मैं इसके ऊपर में टीना भी लगाऊंगी, क्योंकि बारिश का पानी से बचाना है कंपोस्ट को आपको। तो आप घर में बैठे बैठे आप अपने कंपोस्ट बना सकते हैं अपनी फ्लावर्स के लिए, और जो भी आप वेजिटेबल अपने घर पे लगाते हैं उसके लिए, क्योंकि कंपोस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है आप प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए और अच्छी तरह से आपको जल्दी ही ग्रोथ करने के लिए। और न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, नाइट्रोजन ज़रूरी है प्लांट्स को। तो इसलिए आप उसे कंपोस्ट बना के डाल सकते हैं और जल्दी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। तो आपको चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर लेना है, बारिश का पानी अंदर नहीं घुसने के लिए। इस आपका ये कंपोस्ट बनने के लिए आपको 65 डेज़ मिनिमम लगेगा। उसके बाद में आप
आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। चारों तरफ से आपको अच्छी तरह से बंद कर लेना है, एयर भी पास हो सके वहाँ से बैक्टीरिया लोग के लिए। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।